अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। क्या हाल है जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल है जी। और न्यूमेरिकल जो आज आपके पास है वो आपके 12.9। बच्चे याद रख लें, न्यूमेरिकल जो होता है आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। इसके 5 जो होते हैं डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो कि बच्चे मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो बार बार मैं आपको एक जो होते हैं रिवाइज करा रहा हूँ। एक चीज के डाटा आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपका डाटा गलत होगा तो आपका सारे का सारा जो होता है आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपका डाटा ठीक हो जाता है, आपका फार्मूला ठीक हो जाता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कीमत आप दुरुस्त दर्ज कर ले तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे यहाँ तक। इसके बाद आगे आपका अगर गलत भी हो जाता है तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका डाटा गलत होगा तो आपका सारे का सारा जो है सवाल गलत हो जाता है न्यूमेरिकल, और आपको इसका कोई नंबर भी नहीं मिलेगा। ये बच्चे इसका डाटा देखते हैं अच्छी तरह। एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, यानी एक जिस्म की ऊंचाई दी गई है। हमने कहा जिस्म की ऊंचाई जिसको हम इंग्लिश में बोला जाता है एच ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसलिए लिखेंगे एच ओ, जो कि आपके पास दिया गया जी 10 cm यानी 10 सेंटीमीटर जो होता है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। कंकेव लेंथ जिसकी फोकल लेंथ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो लेंस की फोकल लेंथ है, लेंस की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15। और बच्चे इसको हमने माइनस लिखना है। माइनस इसलिए लिखना है कि कंकेव लेंस जो होता है इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा मनफी दी जाती है से 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। मतलब ये कि कोई जिस्म है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, जिस्म का लेंस से फासला 20 सेंटीमीटर था। तो जिस्म का लेंस से फासला जिसको हम p से जाहिर करते हैं जो कि आपके पास दिया गया जी 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखिए हमें मालूम क्या करना है, इमेज की पोजीशन। यानी इमेज की पोजीशन का मतलब आपने क्यों मालूम करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने मालूम करना है इमेज की जसामत। इमेज की जसामत एच आई से जाहिर करेंगे जो कि आपने मालूम करनी है। और अगली चीज जो आपने मालूम करनी है वो है इमेज की माहियत, और वो आपने जो होती है वो भी मालूम करनी है। तो 3 चीजें आप लोगों ने मालूम करनी है। सबसे पहले जो हम क्यू की कीमत निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास सामने लिखा है 1/f बराबर होता है 1/p जमा आपके पास 1/q। 1/ हम लिखेंगे माइनस के 15, क्योंकि f की कीमत जो होती है आपके माइनस दी गई से माइनस के 15 लिखेंगे। और 1/p, p की जगह पे आप लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और प्लस आपका 1/q। इसके साथ भी आपने जब भी कीमत दर्ज करनी है तो पहले आपने यूनिट लिखना है, इसके बाद चाहे यूनिट ना लिखें। हमने क्यू की कीमत निकालनी है, इसलिए ये आपके 20 जो होंगे ये मुसब आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे और इस तरफ आकर इसकी वैल्यू हो जाएगी मनफी। जी बच्चे अब हम इसका जो होते हैं एलसीएम लेते हैं। 15 और 20 जो होते हैं 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 300 आ जाएगा। और ये जो होता है आपका एलसीएम है। इस एलसीएम को जब हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, और 20 को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 20 और आगे माइनस की अलामत है। इस तरह 300 को जब 20 पर जो है आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है 15 आ जाएगा। 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आपके 15 के 15 ही आ जाएंगे। अब माइनस के आपके पास 20 है, माइनस के आपके पास 15, तो आपस में जमा हो जाएंगे, लेकिन अलामत जो होती है वो आपकी माइनस की ही रहेगी। तो माइनस का 35 तकसीम आपके पास है जी 300। हमने क्यू की कीमत मालूम करनी है। क्यू जो बड़े में है तो सारी रकमें उलट कर दें, क्यू आपको ऊपर चला जाएगा। इस तरह जो लेफ्ट साइड में भी आपकी नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम जो होगी वो नीचे होगी। शुमार करना को मखरज बना देना, मखरज को शुमार करना बना देना। और अब 300 को 35 पर जब जो डिवाइड कर देंगे कैलकुलेटर से तो बच्चे आपका आंसर आ जाएगा -8.57 -8.57। और उसके साथ आपने यूनिट भी लिखना है और वो आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यही आपका जो होता है आंसर है, यानी इमेज की पोजीशन आपकी ये निकलती है। क्यू क्यू आपका आता है -8.57। इसी क्यू की बुनियाद पर जो होता है हमने इमेज की वो जो होती है माहियत मालूम करी। हमने बताना होता है कि इमेज आपकी कौन सी बनेगी, लेकिन पहले जो था मालूम कर लेते हैं इमेज की जिसामत मालूम कर लेते हैं जी। इसके लिए आपके पास फार्मूला है एच आई बटा एच ओ बराबर होता है क्यू बटा पी के। यानी इमेज की बुलंदी बटा जिस्म की बुलंदी या जिसामत, यानी इमेज की जिसामत बटा जिस्म की जिसामत बराबर होता है क्यू बटा पी के। एच आई यानी आप इमेज की जिसामत हमने मालूम करनी है, जबकि जिस्म की जिसामत या ऊंचाई उन्होंने हमें दे दी है जो कि आपके पास है 10 सेंटीमीटर। और
Q की कीमत अभी हमने निकाली है जो कि आपके पास 8.57 सेंटीमीटर, और बटे में आपके पास P है और P की कीमत आपके पास है जी 20 सेंटीमीटर। ये बच्चों इसमें एक चीज है कि यहाँ पे लिखा होता -8.57, लेकिन यहाँ पे हमने जो तो -8.57 नहीं देना, क्योंकि ये वाला Q जो होता है ये ज़ाहिर करता है आपकी इमेज की माहियत को, ज़ाहिर करता है आपकी इमेज जो कि वर्चुअल होगी या रियल होगी। अगर आपका Q नेगेटिव हो तो आपकी इमेज होती है वर्चुअल होती है, अगर आपका Q पॉजिटिव हो तो आपकी इमेज होती है वो रियल होती है। लेकिन यहाँ पर Q से मुराद होता है फासला, डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है फासला कभी भी मनफी नहीं होता है, इसलिए आप लोगों ने Q जो होता है यहाँ पे आपने पॉजिटिव ही लेना है। तो 8.57 बटा आपके पास 20 है, 10 को खत्म कर दें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 10 10 आपसे कट जाएगा। इसके बाद ये आपकी सिफर से गई। अब आपने क्या करना है 8.57 को 2 पर जो होता है वो डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 4, और ये आपके पास आ जाएगा जी 2 और 8 सेंटीमीटर, 4.28 सेंटीमीटर। और ये आपकी जो होगी इमेज की जिसामत होगी, इमेज का साइज या इमेज की जिसामत या इमेज की बुलंदी आपकी होगी। और क्यों चूंकि आपका नेगेटिव है इस इमेज आपकी जो वर्चुअल सीधी और बड़ी होगी। क्यों नेगेटिव होने की वजह से इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, इमेज वर्चुअल और सीधी और बड़ी होगी। तो बच्चे ये आपके जो होता है पेपर का हिस्सा है, जो कि इससे दूसरा न्यूमेरिकल का हिस्सा है, इसलिए 1 नंबर आपका इसका भी होगा। अगर आप ये सही भी कर लेते हैं तो यह तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर का आपको ये स्टेप जो कि ये वाला आपने लाजमी करना है, यानी ये बात स्टूडेंट जो इसको भूल जाते हैं। अब मसला हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि जो लेंस की फोकल लेंथ होती है ये आपके पास यहाँ पे माइनस दी गई है और हमें पता नहीं चलता, ये याद भूल जाता है क्या है कि जो कि लेंस की फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आप कीमतें जो होती है पी और क्यू की कीमतें निकालने के बाद इस फार्मूले में कीमतें दर्ज कर दें, तो आपका आंसर जो होता है वो जो होता है लेफ्ट साइड वाला राइट साइड के जो होता है बराबर आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं, 1/f इसी फार्मूले में कीमत दर्ज करते हैं, तो f की जगह पे हम लिखेंगे -1/, आपके पास आ जाएगा 15, और p की जगह पे हम लिखेंगे 1/20। q की कीमत अभी हमने निकाली है जो कि आपके पास दी गई 1/8.57, माइनस का 1/, इस तरफ आपके पास 15 ही है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाते हैं जी 4, 1 और 2 16 और 1 आपके पास बन जाएगा जी 17। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 171.4। तो 171.4 को जब आप 20 पर जो डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो होता है वो आंसर आ जाएगा 8.57, और 8.57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.57 ही आ जाएगा। इसके बाद माइनस की अलामत है, 171.4 को जब आप 8.57 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20, और 20 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 ही आ जाएगा। अब 20 में से आप जो कि माइनस कर दें 8.57 को तो आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास आ गया 4, और यहाँ पे आपके पास रहेगा 9, 1, तो ये आपके पास आ जाता है जी 11.23 तकसीम बटे में आपके पास 171.4। जब आप जो होते हैं 171.4 को ऊपर जो आपके पास रखा है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा जी। यानी आपने क्या करना है 171.4 को 11.3 पर तकसीम कर देना है, तो जो आपके लेफ्ट साइड पर आंसर है वो राइट साइड के आंसर के बराबर आ जाता है, उसके साथ माइनस की अलामत भी आएगी क्योंकि 20 के 20 रकम जो आपकी बड़ी है। तो ये बच्चे चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, अगर आपकी जो होता है 171 को 171.4 को 11 जो होते हैं इस पर जो होते हैं काट दिए जाए तो ये आपका आ जाएगा ये लेफ्ट साइड पे 1/, अगर आपके पास 15 है तो ये भी आपके पास -1/15 ही आ जाएगा। तो ये चेक करने का बड़ा आसान तरीका होता है कि हमारा सवाल ठीक है या हमारा सवाल जो गलत है। और खास तौर पर ये फोकल लेंथ वाला इशू जो होता है अक्सर जो होता है स्टूडेंट उसको पॉजिटिव लगाकर जो होते हैं वो हल करते हैं, तो उनको यहाँ पे पता नहीं चलता कि हम फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव लिखेंगे। उसका तरीका ये है कि जब आप सवाल को हल कर लें
तो सवाल को हल करने के बाद आपके पास बुनियादी जो फार्मूला आपके पास लेंथ फार्मूला है, उस फार्मूले एफ पी और क्यू की कीमतें दर्ज कर दे, तो लेफ्ट साइड आपके राइट साइड के बराबर अगर आ जाती है तो आपका आंसर जो तो ठीक है, वरना आपको दोबारा जो बच्चे हल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों अगर मेरा चैनल पसंद आ जाए या ये न्यूमेरिकल आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जो तो लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।